हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित अग्रवाल मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कर रहे थे। एक बार हम लोग क्विक रिकैप ले लेते हैं कि अभी तक हमने पिछले सेशंस में क्या क्या किया है, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ बेसिक को ही समझ रहे हैं और मेन टॉपिक्स पर भी हम आए नहीं। मेन टॉपिक्स को समझने के लिए बेसिक टर्मिनोलॉजी हमें जानना बहुत जरूरी है। तो हमने इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट कर लिया, जो सेक्शन 482 में बताया गया है। उसके बाद हमने कंप्लेंट केस प्रोसीजर और स्टेट केस प्रोसीजर क्या होता है वो हमने देखा प्री ट्रायल स्टेज तक, और हमने देखा ट्रायल स्टेज कब शुरू हो जाती है। हमने देखा कि कोर्ट के जुडिक्शन के बारे में, और सीआरपीसी में जो फर्स्ट शेड्यूल दे रखा है वो कोर्ट का जुडिक्शन जो सेक्शन 26 में बताया गया है। फिर हमने कोर्ट की पनिशमेंट देने की पावर्स जो सेक्शन 28 और 29 में बताई गई हैं वो देखा। फिर हमने देखा कमिटल के बारे में। कमिटल बताया गया सेक्शन 209 में और सेक्शन 323 में, सबमिशन 322, 325। उसके बाद कॉन्वीनियंस सेक्शन 190, सेफगार्ड सेक्शन 191, कमिटल कॉन्वीनियंस सेक्शन 193, एक्सेप्शंस ऑफ 193, सेक्शन 192 क्लॉज 2 और सेक्शन 319 4B एक्सेप्शंस 193 की जो है वो देखी हमने। उसके बाद मेकिंग ओवर सेक्शन 192 इसको किया हमने। तो इतना सब कुछ कर लेने के बाद एक बेसिक आइडिया लग गया है आपको। आज हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, इंक्वायरी क्या होती है। हमने देखा जो इशू ऑफ प्रोसेस है वो कॉन्वीनियंस लेने के बाद शुरू हो जाती है सेक्शन 204 से, जब सम्मन भेज दिया जाता है एक्यूज्ड को। तो जो इंक्वायरी है वो क्या है? इंक्वायरी जो है कॉग्निजेंस से फ्रेमिंग ऑफ चार्ज या कमिटल तक होती है। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास लेता है कॉग्निजेंस, हमने देखा, या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑथराइज करता है किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास को कॉग्निजेंस लेने के लिए। तो अगर जो केस है वो ट्रायबल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज वही कर देगा। अगर उसके द्वारा ट्रायबल नहीं तो कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट कर देगा केस। तो जो इंक्वायरी है वो है कॉग्निजेंस से लेकर के फ्रेमिंग ऑफ चार्ज या कमिटल तक, और जो इन्वेस्टिगेशन है वो एफआईआर से लेकर कॉग्निजेंस तक। ठीक है, इतना मोटा मोटा आइडिया ठीक है। और जो ट्रायल है वो है चार्ज से लेकर के जजमेंट तक। इतना क्लियर हो गया। अब हम डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। इंक्वायरी क्या है? सॉरी, इंक्वायरी की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2G में। ये कहता है कि एनी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल, या हम कह सकते हैं एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग, क्योंकि यहां पर जज इन्वॉल्व हो गया ना। एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग अदर देन ट्रायल, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों ओवरलैप नहीं करेंगे एक दूसरे को। इन्वेस्टिगेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस। सभी को मालूम है इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं। बाय हुम? बाय पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन अंडर द मजिस्ट्रियल ऑर्डर। मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा। ठीक है, तो ये इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 क्लॉज H में। थोड़ा सा हम और जाते हैं विस्तार में। ए ने बी का मर्डर कर दिया, ठीक है। आई विटनेसेस ने एफआईआर लिखाई सेक्शन 154 में, एफआईआर लिख ली। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर ए को लोकेट किया जाएगा। ए को लोकेट कर लिया, उसको अरेस्ट कर लिया। उसके बाद जो फॉरेंसिक एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट किए जाएंगे, सर्च एंड सीजर होंगे, और भी प्रोसीजर्स हैं जो होंगे। वो बेल के लिए अप्लाई करेगा अगर उसको अरेस्ट कर लिया गया है। उसकी बेल ग्रांट हो जाएगी या रिफ्यूज कर दी जाएगी, सारा का सारा काम होगा। उसके बाद कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस के बाद पुलिस रिपोर्ट फाइल करी जाएगी। पुलिस रिपोर्ट सेक्शन 173 में फाइल होती है। पुलिस रिपोर्ट में क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थ्रू SHO अप्लाइज हिज एग्जीक्यूटिव माइंड या इन हिज एग्जीक्यूटिव ओपिनियन सी की जो क्राइम है, अपराध है, वो हुआ है या नहीं हुआ है। उसे लगता है कि अपराध हुआ है तो पुलिस रिपोर्ट फाइल करेगा, अदरवाइज वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देगा। किसके पास? एरिया जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। एरिया जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पुलिस रिपोर्ट आएगी तो सेक्शन 191B में उस पुलिस रिपोर्ट के ऊपर कॉग्निजेंस लेगा। ही विल अप्लाई हिज जुडिशियल माइंड। अब कॉग्निजेंस ले लेगा। कॉग्निजेंस लेने के बाद वो कमिट कर देगा केस को। कमिट कर देगा केस को, या फिर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कर देगा अगर उसी के द्वारा ट्रायल बोले तो। उसके बाद फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कॉग्निजेंस लेने के बाद
इशू हो जाती है प्रोसेस सेक्शन 204 में। 204 में इशू प्रोसेस हो गई, सम्मन भेजा गया एक्यूज के पास सम्मन गया, वो कोर्ट में अपियर हुआ, कोर्ट में अपियर होने के बाद सेक्शन 207 208 की फॉर्मेलिटीज हुई डिपेंडिंग ऑन द केस, यानी कि उसको डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कराए जाएंगे। उसके बाद चार्जेस फ्रेम होंगे उसके ऊपर, एक्यूज के ऊपर चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं तो वो एक्विट होगा या कन्विक्ट होगा। अगर चार्जेस फ्रेम नहीं होते हैं तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उसके ऊपर मान लीजिए चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं तो वो प्ली ऑफ गिल्ट लेगा या प्ली ऑफ गिल्ट नहीं लेगा। उसके बाद एविडेंसेस पहली बार रिकॉर्ड में आएंगे, मतलब ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा और फिर ट्रायल कंक्लूड होगा जजमेंट के साथ। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है। मान लीजिए कंप्लेंट फाइल हुई है, पुलिस ने 154 में एफआईआर नहीं लिखी, तो जो एक्यूज्ड है, जो विक्टिम है, वो बेचारा जाता है मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट फाइल करने। मजिस्ट्रेट 191A में कॉग्निजेंस ले सकता है कंप्लेंट का कॉग्निजेंस लेने के बाद, कॉग्निजेंस के बाद जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी उसको हम इंक्वायरी बोलेंगे। उसके बाद कॉग्निजेंस के बाद इशू ऑफ प्रोसेस हो जाएगी। इशू ऑफ प्रोसेस होने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने हैं उसको 208 में दिए जाएंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दिए जाएंगे। उसके बाद चार्जेस फ्रेम होंगे, चार्जेस फ्रेम होने के बाद प्ली ऑफ गिल्ट होगा, ट्रायल शुरू हो जाएगा, जजमेंट के साथ कंक्लूड हो जाएगा। चलिए मान लीजिए कंप्लेन भी फाइल नहीं हुई, सो मोटो ही कॉग्निजेंस ले लिया मजिस्ट्रेट साहब ने, इंफॉर्मेशन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन को ऑर्डर नहीं किया उन्होंने, तो कॉग्निजेंस के बाद वही सब इंक्वायरी शुरू हो जाएगी, चार्जेस फ्रेम हो जाएंगे, ट्रायल होगा, जजमेंट होगा। तो इस फ्लो चार्ट से क्या देखा हमने, क्या पता लगा? हमें ये पता लगा कि द मोमेंट इंक्वायरी एंड्स ट्रायल बिगिन। हमने ये देखा कि एक सेकंड के लिए इन्वेस्टिगेशन ना हो, लेकिन इंक्वायरी तीनों केसेस में है, तो इंक्वायरी इज इनएविटेबल। क्या इंक्वायरी होगी लेकिन ट्रायल नहीं होगा? हाँ, हो सकता है। इंक्वायरी हो, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद ही तो ट्रायल शुरू होता है। चार्ज फ्रेम नहीं हुए, पर्सन को डिस्चार्ज कर दिया, तो हो सकता है कि सिर्फ इंक्वायरी हो, ट्रायल ना हो। लेकिन ट्रायल होने के लिए इंक्वायरी होना जरूरी है। ठीक है, ये तो यहां तक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ट्रायल और इंक्वायरी ओवरलैप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज एनी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल, क्योंकि जो ट्रायल और इंक्वायरी है ही नहीं, तो आप ओवरलैप कैसे कर लोगे? अगला सवाल, क्या इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ओवरलैप कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते भाई? इन्वेस्टिगेशन, दिस इज द इन्वेस्टिगेशन, द कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस बाय द पुलिस ऑफिसर। तो आपने देखा होगा क्रिमिनल केसेस में ट्रायल अपना चलता रहता है और पुलिस जो है स्पेसिफिक फैक्ट्स फाइंड करती रहती है ट्रायल के दौरान, और जजेस भी जो है इंक्वायरी करते ही रहते हैं बीच बीच में। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर कि एक केस चल रहा है सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का। ठीक है, जो विक्टिम है वो कोमा में है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चल रहा है। विक्टिम को अचानक होश आता है, वो अपनी टेस्टिमनी देता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो ये डाइंग डिक्लेरेशन है, ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है ये एक नया फैक्ट है। तो जो पुलिस है जिसने ये डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करी है, वो एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करेगा, सप्लीमेंट्री इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो ट्रायल भी चल रहा था, इन्वेस्टिगेशन भी आ गई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एफआईआर फाइल होती है सेक्शन 154 में, उसके बाद उसके ऊपर कॉग्निजेंस लेता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मान लेते हैं अभी कॉग्निजेंस नहीं लिया गया है, आपके ऊपर एफआईआर लिखी जा चुकी है। आप जाते हो सेक्शन 482 का इस्तेमाल करते हुए हाई कोर्ट एफआईआर को क्वैश करवाने के लिए। अगर कॉग्निजेंस ले लिया गया था उस एफआईआर के ऊपर, तो क्वैशिंग ऑफ एफआईआर जो न्यू फैक्ट है इंक्वायरी माना जाएगा, और अगर कॉग्निजेंस नहीं लिया गया था तो जो न्यू फैक्ट फाइंडिंग है वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ट्रायल चल रहा है, कैन कोर्ट ऑर्डर फॉर स्पेसिफिक फैक्ट फाइंडिंग? यस, कोर्ट कैन ऑर्डर फॉर लिमिटेड इंक्वायरी और लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन। जैसे हम विटनेसेस की टेस्टिमनी रिकॉर्ड करने के लिए कमीशंस भेजते हैं, तो प्रोसेस माइट ओवरलैप, यानी कि ट्रायल भी चल रहा है, कोर्ट ऑर्डर कर सकता है लिमिटेड इंक्वायरी लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन को।
उसके बाद कंप्लेंट केस चल रहा है। कंप्लेंट केस के अंदर सेक्शन 202 के अंदर जो मजिस्ट्रेट है वो अपने सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट को ऑर्डर दे सकता है इंक्वायरी करने के लिए, या वो किसी पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी बोल सकता है। या फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अक्रेंस रिपोर्ट फाइल होती है। किसी इलाके में अगर कोई अपराध होता है तो अक्रेंस रिपोर्ट फाइल होती है मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट ने कंप्लेंट के ऊपर कॉग्निजेंस ले रखा है, उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, अक्रेंस रिपोर्ट भी आ गई, तो जो अक्रेंस रिपोर्ट है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो जाएगी। तो जो इंक्वायरी है, जो इन्वेस्टिगेशन है, ये ओवरलैप हो सकती है। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में ट्रायल, ये सब इंडिविजुअल प्रोसेसेस का पार्ट है। लेकिन जो इंक्वायरी है और जो ट्रायल है ये ओवरलैप नहीं होगा, बट प्रोसेस माइट। ये सारी की सारी इंडिविजुअल स्टेजेस हैं। ट्रायल की स्टेजेस पर जो है इंक्वायरी नहीं होती है, क्योंकि द मोमेंट इंक्वायरी एंड्स ट्रायल बिगिंस। लेकिन मजिस्ट्रेट को कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल पावर्स दे रखी हैं सीआरपीसी में। सेक्शन 159 में पावर दे रखी है, सेक्शन 156(3) में पावर दे रखी है इन्वेस्टिगेशन की, सेक्शन 202 में पावर दे रखी है इन्वेस्टिगेशन की। तो फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस एट बाय यूजिंग देयर इंडिविजुअल पावर्स, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी का ऑर्डर दे सकता है मजिस्ट्रेट ट्रायल के दौरान भी। तो हालांकि हैं दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बट द प्रोसेस माइट ओवरलैप। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को। और कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को समझने के बाद हमारा ऑलमोस्ट जो एक स्ट्रक्चर है सीआरपीसी का रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर हम धीरे धीरे डेप्थ में जाना शुरू करेंगे। थैंक यू।